सूर्य सा प्रकाश फैला जग में उनका नाम, साधु संग की धारा में चमके श्री राम कृष्ण। श्री राम कृष्ण वचनामृत एपिसोड नंबर 75 क्रमशः नंबर 3, शीर्षक माया तथा मुक्ति। बेलघर से गोविंद मुखोपाध्याय आदि भक्तगण आए हैं। श्री रामकृष्ण जिस दिन उनके मकान पर पधारे थे उस दिन गायक का जागो जागो जननी यह गाना सुनकर समाधिस्थ हुए थे। गोविंद उस गायक को भी लाए हैं। श्री रामकृष्ण गायक को देख आनंदित हुए हैं और कह रहे हैं, तुम कुछ गाना गाओ। गायक इस आशय के गीत गा रहे हैं। नंबर 1, दोष किसी का नहीं है माँ, मैं अपने ही खोदे हुए कुएं के जल में डूबकर मर रहा हूँ। नंबर 2, रे यम मुझे न छूना, मेरी जात बिगड़ गई है। यदि पूछता है कि मेरी जात कैसे बिगड़ी तो सुन, उस सत्यानाशी काली ने मुझे सन्यासी बना दिया है। नंबर 3, जागो जागो जननी, कितने ही दिनों से कुल कुंडलिनी मूलाधार में सो रही है। माँ अपना काम साधने के लिए मस्तक में चलो। यहाँ पर सहस्रदल पद में परम शिव विराजमान है। षट चक्र को भेद कर हे चैतन्य रूपिणी मन के दुख को मिटा दो। श्री रामकृष्ण इस गीत से षट चक्र भेद की बात है। ईश्वर बाहर भी है भीतर भी है। वे भीतर से मन में अनेक प्रकार की लहरें उत्पन्न कर रहे हैं। षट चक्र का भेद होने पर माया का राज्य छोड़ जीवात्मा परमात्मा के साथ एक हो जाता है। इसी का नाम है ईश्वर दर्शन। माया के रास्ता न छोड़ने पर ईश्वर का दर्शन नहीं होता। राम लक्ष्मण और सीता एक साथ जा रहे हैं। सबसे आगे राम, बीच में सीता और पीछे लक्ष्मण है। जिस प्रकार सीता के बीच में रहने से लक्ष्मण राम को नहीं देख सकते, उसी प्रकार बीच में माया के रहने से जीव ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकता मणिमल्लिक के प्रति। परंतु ईश्वर की कृपा होने पर माया दरवाजे से हट जाती है। जिस प्रकार दरवान लोग कहते हैं, साहब की आज्ञा हो तो इसे अंदर जाने दूं। दो मत हैं, वेदांत मत और पुराण मत। वेदांत मत में कहा है यह संसार धोखे की टट्टी है, अर्थात जगत भूल है, स्वप्न की तरह है। परंतु पुराण मत या भक्ति शास्त्र कहता है कि ईश्वर ही 24 तत्व बनकर विद्यमान है। भीतर बाहर उन्हीं की पूजा करो। जब तक उन्होंने मैंपन को रखा है तब तक सभी है। फिर स्वप्नावत कहने का उपाय नहीं। नीचे आग जल रही है, इसलिए बर्तन में दाल चावल और आलू उबल रहे हैं, कूद रहे हैं और मानो कह रहे हैं, मैं हूँ, मैं कूद रहा हूँ। यह शरीर मानो बर्तन है, मन बुद्धि जल है, इंद्रियों के विषय मानो दाल चावल और आलू है। अहम मानो उनका अभिमान है कि मैं उबल रहा हूँ और सच्चिदानंद अग्नि है। इसलिए भक्ति शास्त्र में इस संसार को मजे की कुटिया कहा है। राम प्रसाद के गाने में है, यह संसार धोखे की टट्टी है। इसलिए एक ने जवाब दिया, यह संसार मजे की कुटिया है। काली का भक्त जीवन मुक्त है, नित्यानंदमय है। भक्त देखता है जो ईश्वर है वे ही माया बने हैं, वे ही जीव जगत बने हैं। भक्त ईश्वर माया जीव जगत सबको एक देखता है। कोई कोई भक्त सभी कुछ राम में देखते हैं, राम ही सब बने हैं। कोई राधा कृष्ण में देखते हैं, कृष्ण ही ये 24 तत्व बने हुए हैं। जिस प्रकार हरा चश्मा पहनने पर सभी कुछ हरा हरा दिखाई देता है, भक्ति के मत में शक्ति के प्रकाश की न्यूनाधिकता होती है।
राम ही सब कुछ बने हुए हैं, परंतु कहीं पर अधिक शक्ति है और कहीं पर कम। अवतार में उनका एक प्रकार का प्रकाश है और जीव में दूसरे प्रकार का। अवतार को भी देह और बुद्धि है। माया के कारण ही शरीर धारण कर सीता के लिए राम रोए थे, परंतु अवतार जानबूझकर अपनी आंखों पर पट्टी बांधते हैं। जैसे लड़के चोर चोर खेलते हैं और माँ के पुकारते ही खेल बंद कर देते हैं, जीव की बात अलग है। जिस कपड़े से आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, वह कपड़ा पीछे से 8 गांठों से बड़ी मजबूती से बंधा हुआ है। अष्टपास, लज्जा, घृणा, भय, जाति, कुल, सील, शोक, जुगुप्सा, निंदा, ये 8 पास है। जब तक गुरु खोल नहीं देते तब तक कुछ नहीं होता। नंबर 4 शीर्षक सच्चे भक्त के लक्षण हैं। व्याकुल होकर प्रार्थना करो। हठ योग तथा राजयोग। बैलघर के भक्त, आप हम पर कृपा कीजिए। श्री राम कृष्ण, सभी के भीतर वे विद्यमान हैं, परंतु गैस कंपनी में अर्जी दो, तुम्हारे घर के साथ संयोग हो जाएगा। परंतु व्याकुल होकर प्रार्थना करनी होगी। कहावत है, 3 प्रकार के प्रेम के आकर्षण एक साथ होने पर ईश्वर का दर्शन होता है। संतान पर माता का प्रेम, सती स्त्री का स्वामी पर प्रेम और विषय जीवों का विषय पर प्रेम। सच्चे भक्त के कुछ लक्षण हैं। वह गुरु का उपदेश सुनकर स्थिर हो जाता है। सपेरे के संगीत को साधारण विषधर सांप स्थिर होकर सुनता है, परंतु नाग नहीं। और दूसरा लक्षण, सच्चे भक्त की धारणा शक्ति होती है। केवल कांच पर चित्र खींचा नहीं जाता, किंतु रसायन युक्त कांच पर खींचा जाता है। जैसा फोटोग्राफ, भक्ति वह रासायनिक द्रव्य। एक लक्षण और है, सच्चा भक्त जितेंद्रिय होता है, कामजयी होता है। गोपियों में काम का संचार नहीं होता था। तुम लोग गृहस्थी में हो, रहो ना, इससे साधन भजन में और भी सुविधा है। मानो किले में से युद्ध करना। जिस समय सब साधन करते हैं उस समय बीच बीच में सब मुंह खोल कर डराता है, इसलिए भुना हुआ चावल चना रखना पड़ता है और उसके मुख में बीच बीच में देना पड़ता है। सब के शांत होने पर निश्चिंत होकर जप कर सकोगे। इसलिए घर वालों को शांत रखना चाहिए। उनके खाने पीने की व्यवस्था कर देनी पड़ती है, तब साधन भजन की सुविधा होती है। जिनका भोग अभी कुछ बाकी है वे गृहस्थी में रहकर ही ईश्वर का नाम लेंगे। नित्यानंद कहा करते थे, मागुर माछेर झोल, युवती नारी कोल, बोल हरि बोल। हरि नाम लेने से मागुर मछली की रसदार तरकारी तथा युवती नारी तुम्हें मिलेगी। सच्चे त्यागी की बात अलग है। मधुमक्खी फूल के अतिरिक्त और किसी पर नहीं बैठेगी। चातक की दृष्टि में सभी जल निस्वाद है। वह दूसरे किसी भी जल को नहीं पिएगा। केवल स्वाति नक्षत्र की वर्षा के लिए ही मुंह खोले रहेगा। सच्चा त्यागी अन्य कोई भी आनंद नहीं लेगा, केवल ईश्वर का आनंद। मधुमक्खी केवल फूल पर बैठती है। सच्चे त्यागी साधु मधुमक्खी की तरह होते हैं। गृही भक्त मानो साधारण मक्खियाँ हैं, मिठाई पर भी बैठती है और फिर सड़े घाव पर भी। तुम लोग इतना कष्ट करके यहाँ पर आए हो, तुम ईश्वर को ढूंढते फिर रहे हो। अधिकांश लोग बगीचा देखकर ही संतुष्ट रहते हैं। मालिक की खोज बिरले ही लोग करते हैं। जगत के सौंदर्य को ही देखते हैं, इसके मालिक को नहीं ढूंढते। श्री राम कृष्ण। गाने वाले को दिखाकर इन्होंने षटचक्र का गाना गाया। वह सब योग की बातें हैं, हठ योग और राजयोग। हठ योगी कुछ शारीरिक कसरतें करता है, सिद्धियां प्राप्त करना, लंबी उम्र प्राप्त करना तथा अष्ट सिद्धियां प्राप्त करना, ये सब उद्देश्य हैं। राजयोग का उद्देश्य है भक्ति, प्रेम, ज्ञान, वैराग्य।
राजयोगी ही अच्छा है। आज का पाठ यहीं तक। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपाधृतविग्रहं वे ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि। जय श्री राम कृष्ण।